गाने चलते स्पॉटिफाई सीडी से लेके डीवीडी, करता इनके टिकट चेक, जॉब है मेरी टीसी की, गाने डालू फोन से लोड नहीं मुझको पीसी की। स्वागत है आप सबका। देखो यार, तुम लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारे रियलिटी शो देखे होंगे, जैसे कि बिग बॉस, स्प्लिट्सविला, रोडीज, इंडियाज गॉट लेटेंट। वुड यू रादर? लेकिन आज मैं तुम लोगों को एक ऐसा पापी शो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद जेन जीज को एक और प्रोटेस्ट करके इंटरनेट का आविष्कार करने वाले का इस्तीफा मांगना पड़ेगा। इन्हें तो मैंने बर्गर खिला दिया, आपको पिलाऊंगा चाय, क्योंकि ये है देश का सबसे पहला चाय वालों का रियलिटी शो। देश का पहला चाय वालों का रियलिटी शो? मेरे हिसाब से ये देश का आखिरी रियलिटी शो भी होना चाहिए। मतलब दुख दर्द पीड़ा, उसके बाद भी गाड़ में कीड़ा। यहाँ आएंगे देश भर के अनोखे चाय वाले मेरी तरह। अरे यार, हर चीज का रियलिटी शो नहीं बनाया जाता। नहीं, मेरी बात याद रखना, अगर कल को तुम लोगों को उल्लू टीवी पे मुठमार प्रतियोगिता नामक शो आता दिखाई दे तो हैरान परेशान मत हो जाना। और एक बनेगा अल्टीमेट विनर, जिसे मिलेगा 1 लाख रुपए, साथ ही मिलेगा मेरे काका बिल गेट्स से मिलने का मौका। जब खुद बिल गेट से मिला था तो पहचानता भी नहीं था कि ये गोरा आदमी है कौन। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। और अब एकदम रिश्तेदारी ही जोड़ ली। इसी को बोलते हैं लन छोटे ख्वाब मोटे। तो आज हम लोग चाय सिनेमैटिक यूनिवर्स की गहराइयों को बारीकी से समझेंगे। तो चलो यार, खुद को चाय के कनस्तर में डुबाते हुए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। ये मिलते हैं हमारे नए कंटेस्टेंट से। हेलो, मेरा नाम है एहसान, कश्मीरी चाय वाला, डोली की टपरी पीसीएमसी। अबे क्या है ये? ऐसे ही बच्चे बचपन में बॉब द बिल्डर देख करके खुद को ठेकेदार समझने लगते थे। नहीं, ये किस पिशाच का रूप ले लिया है। हम डोली चाय ये फंस गया। आराम से सांस लेके भरिए, आराम से। अच्छे नर्वस हो जाते हैं मेरे सामने, पता है आपको। 2.5 रुपए की थूत पे 20 रुपए का चश्मा। गरीब के पास 4 पैसे आते ही वो खुद को कुंफू हसल का कातिल नंबर 1 समझने लगता है। नहीं, कौन है वो बड़े बड़े लोग जो इसे देख करके नर्वस हो रहे हैं। ये गान फट गया। हम डोली की टपरी पीसीएमसी, एक कस्टमर आए थे हमारे दुकान पे चाय पीने के लिए। वो बोले थे आप डोली भाई के जैसे दिखते हो, इसी वजह से आपका पूरा गेटअप लिया है डोली भाई। ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? ऐसे तो मेरे पास भी कमेंट आते हैं कि मैं YouTube का अंडरटेकर हूं, तो अगर मैं 50 डिग्री टेम्परेचर में लेदर का कोट और आंखें ऊपर चढ़ा करके बैठ जाऊं तो चूतिया लगूंगा ना। भाई मेरी बात को समझो, लटकने से हाइट बढ़ती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम किसी का लंड पकड़ के झूल जाओगे। तो किसी को कोई सवाल होगा पूछना चाहता है तो पूछ सकता है भाई। तो बोलिए एहसान भाई। डोली भाई, ये आपकी ड्रेसिंग बहुत एकदम परफेक्ट होती है, ये कहाँ से आप लेते हो ये सब चीजें? मरी चील, प्लास्टिक की मरी चील देख करके इंस्पिरेशन लिया है डॉली भाई ने इस ड्रेसिंग सेंस का। ये फोटो देख रहे हो, अगर आप इसको चैट जीपीटी पे डाल देंगे तो एआई भी इसको एआई मानने से इनकार कर देगा, क्योंकि ऐसी बर्बादी तो वो भी नहीं फैला सकता। और अब अगर आपको ऐसा लगता है कि बिग बॉस का विनर बताने से पहले सलमान भाई बकचोदियां फैलाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अभी आपने बकचोदियों में 4 चांद लगते हुए देखा ही कहां है। तो चलो अब बारी है तुम्हारे रिजल्ट की। तो ये चाय किसकी है भाई? सिवा चाय। सिवा चाय वाला। मेरे को सही में चाय काफी बेटर लगी। और आप जा रहे हो सीधा फाइनल में सिवा चाय वाला। हाँ, बहुत बढ़िया। अब शिवा चाय वाला को डॉली भाई अपना थूक लगा हुआ 2 लीटर दूध देंगे, जिसकी चाय ग्राहकों को पिला करके बवासीर लगा दिया जाएगा। अरे यार, क्या जरूरत थी इसकी। मैं बता रहा हूँ, इस दुबई से फरार मजदूर के ऊपर एक केस होना चाहिए बातें चोदने का। इलायची कहाँ हो? I'm here. थैंक यू इलायची। अदरक वाली चाय पियोगे? अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि इस शो में इलायची का क्या काम है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस शो में इलायची का वही काम है जो भानु प्रताप बस सेवा में महिला कंडक्टर का था। नहीं, खुद सोचो, इस शो को देखने के लिए मैं तुम्हें 2 वजह दूं। पहली वजह इलायची और दूसरी वजह डॉली चाय वाला का डुप्लीकेट। तुम किस वजह से ये शो देखोगे? ये जो 1% है ना, इन्हें शीघ्र पतन की बीमारी है।
तो भाई आज तुम किस चीज की चाय बनाने वाले हो? भाई वैसे तो मैं अनेक प्रकार की चाय बनाता हूँ, लेकिन आज बनाने वाला हूँ पाइनएप्पल टी। पाइनएप्पल सबसे टी? healthy। चाय में पाइनएप्पल? अरे जिंदगी के दुश्मन, 500 साल के लिए हर धर्म के नरक में तू हंटर खाने के लिए भेजा जाएगा। और अगर इस शो में चाय का चैंपियन वही बनने वाला है जो जितनी ज्यादा बकचोद चाय बनाएगा, तब तो भैया यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। क्योंकि चाय के नाम पे देश की सड़कों पे जो नंगा नाच हो रहा है ना, उसको देखे बिना मेरी इस वीडियो की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। राइफल दिखा के अबे हिला हिला के दिमाग सुन पड़ चुका है क्या? चाय की आइसक्रीम बना दी। ये तो टट्टी है। ये बात मैं गारंटी से बता सकता हूँ, चाहे तो इसके घर पे जाकर के चेक कर लो। पक्का इसने एसी छत पे और कंप्रेसर कमरे के अंदर लगा रखा होगा। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो। थोड़ा सा जूम आउट करके देखो, पक्का ये हाथ काजोल का है। नहीं, मैंने सुना था बड़े होटलों में चाय में केसर डाल के दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट चाय में जुबा केसरी डाल दिया, वो भी पैकेट के साथ। और ये लिक्विड फॉर्म में जो कैंसर तैयार किया है, इसको सच में कोई पिएगा? मैं ही चूतिया हूँ। चाचा का 15 लाख के इन्वेस्टमेंट में 16 लाख का घाटा हो चुका है, लेकिन मजाल है जो बकचोदी एक सेकंड के लिए भी रुक जाए और जरा फूड ब्लॉगर की बातें तो सुनो। इस बार ना अच्छे से उछाल देना, एक तो गिरा देना इसके अंदर। दूसरे की बुन फटते देखने का मजा तो कुछ और ही है। और तूने चाचा को क्या इंस्टाग्राम की छिनाल समझ रखा है, जो तुझे 200 रुपए में सब्सक्रिप्शन बेच करके अपने दूध उछाल के दिखाएं? ओके, चाचा कुछ ज्यादा ही सिमिलर हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को जन्म दिया जा रहा है यहाँ पे। अरे यार क्या कर रहे हो, गांडे आजाद कर दी जाएंगी। नहीं, किस इलाके में ये दुकान है, यहाँ पे ढक के खाना रखना गैर कानूनी है क्या? मैं बता रहा हूँ, अगर ये चाय किसी ने पी ली तो उसका इलाज निक्स इंडियन के डॉक्टर चड्डा भी नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर चड्डा 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। हाँ डाल दो केला, अमरूद, संतरा। अंकल एक काम करो, निरोध भी डाल दो। हम लोग तो गंडवे हैं, चाय के नाम पे कुछ भी पी जाएंगे। नहीं, जब फूड व्लॉगर चाय में स्टिंग डाल के पीने को तैयार हैं। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। तो कल को अगर किसी चाचा ने चाय में 20% इथेनॉल मिला करके बेच दिया, तो ये व्यूज के भूखे उसे भी किसी बैडी का मुंह समझ के ढकोल लेंगे। When गुलजार साहब सेड, मुझे महंगे तोहफे बड़े पसंद हैं, जैसे वक्त, एतबार, इज्जत और चाय। वाह क्या बात कह दी, वक्त, एतबार, इज्जत और चाय। लेकिन तू बोसड़ी के ये अफीम क्यों मिला रहा है? ऐसा तो गुलजार साहब ने नहीं कहा। अबे तुझसे सही तो वो मक्खी वाला है, कम से कम उसके ठेले पे खतरा दिखाई तो दे रहा है। तेरी तरह गुलजार साहब की आड़ में ग्राहकों को नशा तो नहीं करवा रहा लाला। नागपुर के डोली को खड़ा कर दो, मुझे डोली को खड़ा कर दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो भी सेम तुम्हारी तरह ही लगता है। 19-20 का फर्क नहीं, 19 लाख का फर्क बोलते हैं। तो ये सर्जरी कराई थी फेस या ऐसा ही है बचपन से? नहीं, ये तो गॉड गिफ्ट है। देखो यार, नाउ दिस इज ऑन सीरियस नोट। मैं सच में चाहता हूं कि आगे आने वाली जनरेशंस, पीढ़ियां इस बात को याद रखें कि अगर गॉड ने आपको डॉली चाय वाला की शक्ल देकर के पैदा किया है, तो गॉड ने आपको गिफ्ट नहीं दिया है, गॉड ने आपके साथ मजाक किया है। नहीं, चाय वालों के बीच में ये अलग ही कंपटीशन चल रहा है।
डॉली चाय वाला जैसे बनने का। जैसे एक वो शो में आ रखा है, दूसरा ये गॉड गिफ्ट और तीसरा बुंड का मस्ताना तो मेरे ही शहर में घूम रहा है। लखनऊ के डॉली चाय वाले आप ही हो? देख नहीं रहा मैं लखनऊ डोली चाय वाला। यार लग तो बिल्कुल वैसे ही रहे हो तुम, नागपुर वाले। ऐसा लग रहा है कि उन्हीं की कोई कॉपी आ गई यहाँ पर। कल को अगर तुम लोग के पास खबर आए कि एक सरफिरे ने लखनऊ में किया सोनेट से डॉली चाय वाला के डुप्लीकेट को रौन दिया, तो समझ जाना वो सरफिरा मैं ही था। अबे यार बाहर जाकर के चाय पीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने मेरा। मतलब अगर माचा बनानी नहीं आती तो चाय के नाम पे हल्क की मुट्ठी बेचना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। अब देखो यार, बचपन से लेकर के आज तक अगर मेरे साथ कोई बिल्कुल लॉयल रहा है तो वो है चाय। उसके साथ अब मैं ऐसा दुष्कर्म होते हुए और नहीं देख सकता, इसीलिए खत्म करो भाई फौरन, आज का मुकदमा खत्म करो। अब अगर वीडियो देखते टाइम एक बार भी तुम्हारा ये वाला रिएक्शन आया था तो लाइक मारो और कमेंट करके बताओ तुम्हें कौन सी चाय पसंद है, और नए हो तो सब्सक्राइब करो। और अब बस भाई मैं भी चलता हूं, मैंने चाय चढ़ाई थी, उबल रही होगी, मुझे उसमें हल्क की मुट्ठी डालने जाना है। एंडिंग और बार्स में धुआं भाई। गाने ही गाने में मैंने दर्द बता दिया, हिप हॉप क्या है मेरे लिए अर्थ बता दिया। जिसने करा था एहसान उनका कर्ज चुका दिया, सोच वो लड़की होगी कैसी जिसने मर्द रुला दिया।